Good evening all. Welcome to Learners Academy. Okay. Second exercise of the chapter and the last exercise. दो exercises हैं. ठीक है. It is based on the topic. What topic का नाम बताओ? Midpoint theorem. जिसका topic introduction हमने कल कर लिया है. तो कोई एब्सेंट तो नहीं था इस क्लास में से? कोई भी एब्सेंट हो तो बताओ. नहीं था. ठीक है. तो टॉपिक इंट्रोडक्शन वैसे कर दिया है और मेरे हिसाब से होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा. सरल सी थ्योरम थी और कन्वर्स भी करवाया था मैंने. एंड याद रखना कन्वर्स के भी क्वेश्चन है, इवन ज्यादा है. कन्वर्स के क्वेश्चन ज्यादा है मिड पॉइंट थ्योरम से भी. ठीक है. फिर भी एक बार क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले रफली फटाफट बता देता हूं मिड पॉइंट थ्योरम क्या है. फिर मत कहना कि नहीं समझ आई. ठीक है ना. क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट करने के बाद फिर मैं पूछूंगा कि लगाओ मिड पॉइंट थ्योरम, लगा के दिखाओ. तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर से देखेंगे बच्चे. अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, तो उसकी एनी टू साइड्स का अगर मैं मिड पॉइंट ले लूं तो उनको मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होगी वो तीसरी साइड के पैरेलल और उसकी हाफ होगी. ये तो है मिड पॉइंट थ्योरम. और अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है तो उसमें किसी एक साइड के मिड पॉइंट से गुजरने वाली कोई लाइन जो किसी दूसरी साइड के पैरेलल भी है वो 100% तीसरी साइड के मिड पॉइंट से गुजरेगी या उसको बाइसेक्ट करती हुई जाएगी. यह है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. ठीक है. ये चीज क्या है? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. मिड पॉइंट थ्योरम के लिए लेट अस से ये ए बी सी है और ये पी और क्यू है. तो मिड पॉइंट थ्योरम के लिए पहली गिवन चीज होनी चाहिए कि पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. ये गिवन होना चाहिए, हमारे पास इंफॉर्मेशन पहले से होनी चाहिए. दूसरी गिवन पॉइंट होनी चाहिए कि क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी. ठीक है. और इन दोनों के पैकेज के कॉम्बिनेशन से मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट मुझे मिलेगा कि पी क्यू इज पैरेलल टू BC. और एक सेकेंडरी रिजल्ट भी मिलेगा कि PQ इज हाफ ऑफ BC. अब बात करें कन्वर्स में, तो कन्वर्स में इसका तो कोई रोल ही नहीं है. कन्वर्स में आ जाओ, रीजन तो ये बनेगा और उन दोनों में से भी एक कोई भी रीजन बनेगा, चाहे से ये बन जाए चाहे से ये बन जाए, और जो बच गया वो रिजल्ट बन जाएगा. सरल सी बात है. ये तो 100% रीजन बनेगा उल्टे में रीजन कन्वर्स में, और उन दोनों में से भी एक रीजन का हिस्सा होगा और जो एक बच गया वो रिजल्ट. आप आए थे कल? आए थे. ओके. क्लियर है सभी को मिड पॉइंट थ्योरम और उसका कन्वर्स भी. शुरू करें. हाँ. कन्वर्स को प्रूव आपके अपने थ्योरम में अपने उसमें नहीं है, और जैसे अपन ने सीधा प्रूव किया है उसको उल्टा ले चलो. भाई ये आपको पैरेलल ऑलरेडी गिवन है, ये आपको पैरेलल ऑलरेडी गिवन है कि नहीं है? तो जब ये पैरेलल ऑलरेडी गिवन है तो आप जैसे इसको आगे बढ़ाओगे तो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये वैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. कॉन्ग्रुएंट होने के बाद ऊपर जो हमने गिवन पॉइंट लिया था क्या कि P इज द मिड पॉइंट है, Q इज द मिड पॉइंट है, अगर आप इसको गिवन मानोगे तो प्रूव हो जाएगा कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस. देखो पिछली बार आपने ये प्रूव किया था CPCT से कि AP बराबर BP. यस और नो? अब की बार आप ये प्रूव कर देना कि AQ बराबर QC, क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सारे पार्ट्स ही इक्वल होंगे ना. तो अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि AQ इक्वल टू QC तो Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC प्रूव हो जाएगा. हो गया कन्वर्स प्रूव. ठीक है. बट दैट इज नॉट इन अवर कोर्स. हाँ, मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ हमारे कोर्स में जरूर है क्या? नहीं, वो भी नहीं है. प्रूफ कहाँ है? मतलब वो कैजुअली बताया हुआ है उसने, प्रूव करके कहाँ बताया? मैंने करवाया तुमको, उन्होंने थोड़ा किया है. ओके. तो वो भी नहीं है, पर फिर भी आ जाए तो मैंने करवा रखा तुमको. ओके चलो. विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 8.2. अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, अगर कोई बच्चा डायरेक्ट इस एक्सरसाइज को देख रहा है तो प्लीज गो बैक टू द प्रीवियस वीडियो, सी द टॉपिक इंट्रोडक्शन और उसके बाद इस एक्सरसाइज 8.2 पे आए. Question number 1. ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA. AC is a diagonal. Show that. ये कुछ चीजें. चलो इसको स्टार्ट करने से पहले पहले हम गिवन पॉइंट्स देखेंगे. देखो ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल मतलब एनी क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 4 साइड्स. वही होता है क्वाड्रिलेटरल. एक ऐसा पॉलीगन जिसके 4 साइड्स हैं. इसमें P ए बी का मिड पॉइंट है, Q बी सी का मिड पॉइंट है, R सी डी का मिड पॉइंट है और S डी का. P ए बी का मिड पॉइंट दिख रहा है, Q बी सी का दिख रहा है, R सी डी का दिख रहा है और S ए डी का दिख रहा है. और इस चीज का जिक्र शायद मैंने क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में कर दिया था कि एक क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंटों को ज्वाइन करके अगर अंदर भी क्वाड्रिलेटरल बनाए तो बाहर वाले का तो पता नहीं है, कुछ भी हो वो अंदर वाला 100% पैरेललोग्राम बनेगा. बताया क्या आपको? ये बात आपको बताई क्या मैंने? नहीं बताई? बताई थी जितना मेरे को याद है कि बाहर कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, एनी क्वाड्रिलेटरल, बाहर चाहे से रेक्टेंगल हो, चाहे से स्क्वायर हो, चाहे से पैरेललोग्राम हो, चाहे से कुछ ही ना हो, एक साधारण क्वाड्रिलेटरल हो, लेकिन मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को मिलाकर अगर आप अंदर क्वाड्रिलेटरल बनाओगे वो हर हाल में पैरेललोग्राम बनेगा.
क्या बनेगा? अल्टीमेटली इसमें भी आपको यही प्रूव करना है। अल्टीमेटली इसमें भी आपको तीसरा पॉइंट क्या प्रूव करना है कि ये एक पैरेलल। अच्छा, दो और पॉइंट कौन से प्रूव करने हैं? पहला, एस आर इज पैरेलल टू एसी। अच्छा, एसी डायगोनल एस किया ना, एस आर इज पैरेलल टू एसी, एक तो ये प्रूव करना है आपको। दूसरा, एस आर इसका हाफ है, वो भी प्रूव करना है। तीसरा, पी क्यू इक्वल टू, पी क्यू बोले तो ये इट शुड बी इक्वल टू एस आर, ये दोनों इक्वल है, ये प्रूव करना है। ठीक है, और फाइनली ये प्रूव करना है कि अंदर वाला क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, बना दिया फिगर? जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। मयंक बना लिया? घर से बना के आया था? अभी बनाया? जब मैं समझा रहा था? उससे पहले क्या रास्ते पे चलते चलते बनाएंगे? कृतिका क्या हुआ? नॉट वेल? मास्क क्यों नहीं पहन गई? आप लोग दूर रहो उससे। पहली बात तो तीन तीन क्यों बैठे हो आप? एक आ गया हो, ईशानी आ गया हो, और इधर बैठो बिल्कुल कॉर्नर में। कॉर्नर में खिसक के बैठो बस, दैट्स इट। नहीं, कहीं कहीं मत जाओ, आप इधर कॉर्नर में खिसक के बैठो, दैट्स इट। ओके, चलो देखो, गिवन पॉइंट्स लिखते हैं। गिवन पॉइंट्स, सबसे पहला गिवन पॉइंट है कि बाहर वाला कोई भी एनी क्वाड्रिलेटरल है। बाहर वाला कोई भी एनी क्वाड्रिलेटरल, बाहर वाले का नाम क्या है? एबीसीडी। तो एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल, एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल। फिगर बना हुआ है इसलिए मैंने नहीं बनाया। इन विच, इन विच, अब क्या खास बात है इसमें? इसमें यह खास बात है कि चार साइड के चार मिड पॉइंट गिवन है। तो पी, क्यू, आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। बोलो, पी किसका है? क्यू किसका है? आर किसका है? और एंड एस किसका है? एडी। और रेस्पेक्टिवली लगा देना। क्या? किसने नहीं लिखा? बुक वालों ने नहीं लिखा? अच्छा, तो मैंने कब कहा कि मैं बुक की कॉपी कर रहा हूं? आपको क्यों लगा मैं बुक की कॉपी कर रहा हूं? बुक वालों ने तो डीए लिखा है, देखो मैंने एडी लिखा है। बुक वालों ने ये भी लिखा है, सी फिगर 8.29 मैंने लिखा है। ओके, एंड साथ में इसी में जोड़ दो, एंड एसी इज द डायगोनल, वो भी तो बनाया हुआ है बुक वालों ने। एसी इज द डायगोनल, दैट्स इट। ये गिवन पॉइंट हो गया पूरा। टू प्रूव, प्रूव ये करना है कि अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है पी क्यू आर एस, दैट शुड बी अ पैरेललोग्राम। अच्छा सॉरी, तीन है। हाँ तो तीनों आप लिखो, आप तो तीनों लिखो, मैं फाइनल लिख रहा हूँ। पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, बाकी आप दोनों तीनों लिख लो। वैसे एक बात बताओ, अगर आप पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम प्रूव कर देना, ऑटोमेटिकली ऊपर के दो तो हो ही जाएंगे। वो, हाँ, हाँ, गिवन पॉइंट्स दिखा दें, देख लो। हम्म, ये तीनों टू प्रूव वाले पॉइंट्स नोट डाउन करो, टू प्रूव वाले सेक्शन में।
मनन कल वाला वीडियो देख लिया? कब देखा? मैंने पहले ही कर लिया था। कल नहीं आए थे ना हम? परसों नहीं आए थे? देख लिया था। और आज सब प्रेजेंट है, कोई एब्सेंट है? अहद तो गया मौसी की शादी में। और चारू का क्या हुआ आज? जयपुर गई? कल मुझे कह रही थी वो। आपको ही कहा होगा फिर। और क्या बोला था उसने? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, याद आ गया। चित्रांश तो वो रहा ऑनलाइन। आया तो था। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली चीज हमको जो प्रूव करनी है वो प्रूव करनी है एस आर इज पैरेलल टू एसी। तो फोकस इसी पे करते हैं कि एस आर को एसी से पैरेलल करना है। एस आर को एसी से पैरेलल करना है। और इतना कॉमन सेंस तो सारे बच्चों में होना ही चाहिए कि मिड पॉइंट थ्योरम वाली एक्सरसाइज है तो ऑब्वियसली मिड पॉइंट थ्योरम से ही प्रूव करना है। और मिड पॉइंट थ्योरम के लिए एक ट्रायंगल चाहिए होता है। और उस ट्रायंगल की जो एक साइड है या तो एस आर होनी चाहिए या एसी होनी चाहिए, क्योंकि वो जो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट होती थी वो पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल होती थी। तो यानी वो थर्ड साइड का काम कौन करेगी? एसी। दैट मीन्स ऐसा ट्रायंगल आइडेंटिफाई करो जिसकी एक साइड एसी हो और वो ट्रायंगल है डी ए। यस। अब देखो बड़ा आसान है यार, बड़ा आसान। डीएसी ट्रायंगल में आर इज द मिड पॉइंट ऑफ डीसी गिवन, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ डी ए गिवन। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम एस आर जो है तीसरी साइड एसी के पैरेलल भी होगी और उसके हाफ भी होगी। खत्म। सीधा सीधा मिड पॉइंट थ्योरम लग रहा है, सीधा सीधा। ओके ना? चलो तो एक एक स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं। पहले इतना खत्म करते हैं। लिखिए प्रूफ सेक्शन में पॉइंट नंबर 1 को प्रूव कर रहे हैं। हेयर ट्राइंगल कौन सा लिया हमने? दिस वन, डीएससी। तो लिखेंगे हेयर इन ट्राइंगल डीएससी। पहले ट्राइंगल को आइडेंटिफाई करेंगे। हेयर इन ट्राइंगल डीएससी, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ डीए या एडी। एस इज द हेयर इन ट्राइंगल डीएससी। क्या? एस इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी या डी ए, कुछ भी लिख सकते हो। एस इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी एंड साथ में दूसरा मिड पॉइंट कौन है? आर इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। आर इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। इन दोनों के आगे कॉमन में लगा दो गिवन है। ऐसे इस तरीके से कॉमन लगा दो सामने कि ये बातें गिवन है। बस। मैंने क्या कहा था? मिड पॉइंट थ्योरम के लिए क्या गिवन पॉइंट चाहिए होते हैं? मिड पॉइंट थ्योरम लगाने के लिए क्या गिवन पॉइंट चाहिए होते हैं? दो मिड पॉइंट्स। दो मिड पॉइंट्स है ना? मिल गए? लग सकती है मिड पॉइंट थ्योरम। लगाओ। सो बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम अब अपन कोशिश करेंगे विदाउट लुकिंग एट द फिगर, हम मिड पॉइंट थ्योरम से जो रिजल्ट मिलेगा उसको बनाने की कोशिश करेंगे। बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम वी गेट, देखो इधर स्क्रीन पे, मैं फिगर की तरफ नहीं देखूंगा। देखो ट्राइंगल की एक साइड तो हमने ले ली एडी, दूसरी साइड ले ली हमने सी डी। एडी सी डी, ट्राइंगल क्या था? डीएसी। तो डीएसी की एक साइड तो ले ली मैंने एडी, एक साइड ले ली मैंने, बची कौन सी? दैट मीन्स तीसरी साइड एसी है। उसके पैरेलल कौन होगा? इन दोनों का कनेक्शन। दैट मीन्स एस आर इज पैरेलल टू एसी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी। फिगर नहीं देखा? विदाउट लुकिंग एट द फिगर भी आप बता सकते हो। फिर से देखो, आप इस ट्रायंगल की तीन साइड्स को सोचो कौन कौन सी? एडी सी डी ए सी। जिसमें से एडी लिख दिया मैंने, मिड पॉइंट में यूज कर लिया उसको। सीडी भी मैंने मिड पॉइंट में यूज कर लिया। तो थर्ड साइड जो बच गई वो तो आएगी इधर, और इससे पैरेलल और इसका हाफ कौन, मतलब हाफ के लिए कौन सी साइड लूंगा? जो मिड पॉइंट से उनका कनेक्शन, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स। तो एस और आर को लाइन सेगमेंट क्या कहलाएगी? एस आर कहलाएगी। तो एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर एंड, अच्छा इसको इक्वेशन 1 एंड 2 भी मार्क करना क्योंकि ये आगे काम देगा। इक्वेशन 1 एंड
एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, दिस इज इक्वेशन 2, और नीचे लिख दो ये पार्ट तो हो गया प्रूव्ड। चलें सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे क्या प्रूव करना है? पी क्यू इक्वल टू एस आर। पी क्यू को एस आर से बराबर करना है। एस आर किसके बराबर है? गलत, कहां है? एसी के बराबर, हाफ ऑफ एसी। एस आर किसके बराबर है? तो पी क्यू को भी हाफ एसी के बराबर कर दूं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। एस आर ऑलरेडी हाफ एसी के बराबर है, अगर मैं पी क्यू को भी हाफ एसी के बराबर कर दूं तो एक आदमी उसका हाफ, दूसरा आदमी भी उसी का हाफ, तो पहला दूसरा आदमी बराबर। समझ आई ना बात? ठीक है, यानी कि अब आपको करना क्या है, PQ को AC का हाफ प्रूव करना है। दैट मींस आपको अगेन मिड पॉइंट थ्योरम से इस ट्राइंगल को कंसीडर करना पड़ेगा। कैसे? P is the midpoint of AB given, Q is the midpoint of BC given, so the line segment joining the midpoint PQ जो हो जाएगी वो थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल AC के हाफ भी होगी और पैरेलल भी होगी। ठीक है, चलो तो कॉपी पेस्ट करना है, अभी जो काम किया उसको कॉपी पेस्ट करना है ना। अगेन इन ट्राइंगल, अगेन इन ट्राइंगल, बोलो नीचे वाले ट्राइंगल का नाम क्या रखेंगे? बी ए सी। बी ए सी, अगेन इन ट्राइंगल बी ए सी, कौन कौन से किस किस का मिड पॉइंट है? पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, दूसरा क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, गिवन दोनों ही, दोनों ही बातें गिवन है। ठीक है, दो मिड पॉइंट्स मिल गए, ट्राइंगल के किसी भी दो साइड्स के दो मिड पॉइंट चाहिए होते हैं मिड पॉइंट थ्योरम को, वो मिल गए। तो सो बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम वी गेट टू, पता नहीं कैसे मिला, वी गेट ए बी और बीसी का काम हो गया। तीसरी साइड कौन सी बची इसकी भी? एसी, और लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? पीक्यू। तो पीक्यू पैरेलल एसी एंड पीक्यू इक्वल टू हाफ ऑफ एसी। थर्ड एंड फोर्थ, पीक्यू पैरेलल एसी, नहीं थर्ड एंड फोर्थ दोनों लिखो, एंड पीक्यू इक्वल टू हाफ ऑफ एसी, दिस विल बी इक्वेशन 4। हालांकि इन तीसरी और चौथी में से तो कुछ प्रूव करना नहीं था आपको। आपको क्या प्रूव करना था? कि PQ इक्वल टू SR। तो अब अगर मैं दूसरी और चौथी इक्वेशन को साथ में रीड करूं, देखो एक ही स्क्रीन पे दिखा देते हैं आपको। देखो दूसरी इक्वेशन है कि SR जो है हाफ AC है, चौथी इक्वेशन है PQ जो है हाफ AC है, तो RHS एग्जैक्टली बराबर, तो LHS भी LHS के बराबर हो जाएगा। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ, so from equation second and fourth, so from equation 2 and equation 4 we get what? PQ equal to जो भी चाहिए था SR। ठीक है, PQ इक्वल टू SR प्रूफ। चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, तो ये इसको तो वैसे भी अपन दोबारा लिखेंगे अभी, प्रूव्ड अबव लिख के, है ना। ओके, लेट्स सी, PQRS इज ए पैरेललोग्राम। अब मुद्दा वही आता है कि सर वो सारी बातें ठीक है, आपने आपने क्या क्या कर दिया अभी? आपने SR को AC के पैरेलल कर दिया, आपने PQ को भी AC के पैरेलल कर दिया, तो फिर ये दोनों भी पैरेलल हो गई, और आपने दोनों को इक्वल भी कर दिया। तो एक क्वाड्रिलेटरल का सेम पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल दोनों ही हो गया, तो वो पैरेललोग्राम होगा नहीं होगा? बच्चों वाला है ना, बहुत सरल है। हाँ बोलो कृतिका, समझ आया? एक क्वाड्रिलेटरल का आमने सामने का कोई भी एक पेयर, पर्टिकुलर एक पेयर पैरेलल भी है इक्वल भी है। इक्वल तो अभी अभी किया ना हमने, और पैरेलल कैसे करेंगे? पहली और तीसरी स्टेटमेंट को यूज करके। अभी दूसरी और चौथी स्टेटमेंट को यूज करके इक्वल किया, तो पहली और तीसरी स्टेटमेंट को यूज करके उसको पैरेलल भी कर देंगे, तो पैरेलल इक्वल दोनों हो गया काम।
ठीक है, तो पहले वही काम कर लेते हैं पैरेलल और इक्वल करने का। हेयर फ्रॉम स्टेटमेंट 1 and 3 वी गेट व्हाट, वी गेट व्हाट, वी गेट, नहीं इक्वल टू तो हो गया, पैरेलल वाली बात है। लो एक ही स्क्रीन पे दिखाते हैं, पहले पहली और तीसरी को साथ में देखो भाई। पहली स्टेटमेंट एंड तीसरी स्टेटमेंट दिख रही है क्या? पहली स्टेटमेंट कहती है एस आर एसी के पैरेलल है, तीसरी स्टेटमेंट कहती है पी क्यू एसी के पैरेलल है। तो एसी से एसी खत्म, एस आर पैरेलल पी क्यू हो जाएगी। देखो इक्वालिटी वाली इक्वेशन इक्वालिटी वाली से ही कंपेयर होगी हमेशा, और पैरेलल वाली इक्वेशन पैरेलल वाली से पहले हमने इक्वल करने के लिए दूसरी चौथी को लिया, अब पैरेलल करने के लिए पहली तीसरी को लेंगे। तो क्या आ जाएगा, एस आर पैरेलल टू पी क्यू, या पी क्यू पैरेलल टू एस आर, कैसे भी लिख सकते हैं। वी गेट पी क्यू पैरेलल टू एस आर, लिखो पी क्यू पैरेलल टू एस आर। ऑल्सो ऑल्सो पी क्यू इक्वल टू एस आर भी तो है, कहां से पता चला? प्रूव दबाओ। पी क्यू इक्वल टू एस आर भी तो है, कहां से पता चला? तो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस में पी क्यू और एस आर आमने सामने के साइड्स हैं, वो पैरेलल भी हैं और इक्वल भी है ना? सो क्वाड्रिलेटरल, hence quadrilateral PQRS is a parallelogram. Is a, बताओ सरल था क्या? बहुत सरल था, कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना, केवल मिड पॉइंट्स एनालाइज करने। बताइए किसी भी को भी कोई भी डाउट? सारे क्वेश्चन में या तो मिड पॉइंट या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट तो 100% लगेगी। ठीक है, हाँ कन्वर्स लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, ये मैं खुद एग्री करता हूं, लेकिन प्रैक्टिस से वो भी हो जाता है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कर दूं डिलीट? नोट डाउन हो गया सबका? तो क्वेश्चन नंबर 2 एबीसीडी इज ए रोम्बस, पी क्यू आर एस वही मिड पॉइंट्स हो गए, प्रूव करो पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 1 and 2 में डिफरेंस क्या है? क्या उसमें, उसमें एबीसीडी यानी बाहर का जो क्वाड्रिलेटरल है वो कोई साधारण क्वाड्रिलेटरल है, इसमें बाहर का क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है, उसमें अंदर के क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना है, इसमें अंदर के क्वाड्रिलेटरल को। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया? बाकी पी ए बी का मिड पॉइंट, क्यू बी सी का मिड पॉइंट, आर सी डी का मिड पॉइंट, एस डी ए का मिड पॉइंट उसमें भी है और इसमें भी है। समझ आया क्या? सबको समझ आया अच्छे से? ओके, ये एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, कॉपीराइट कुछ ऐसे करके गलत प्रिंट हो गया, आर द मिड पॉइंट से। ठीक है, आपकी बुक में थोड़ी ना, आपकी बुक में भी है? हाँ तो अपडेटेड वालों में नहीं होगी। ओके चलो देखो, तो फिगर बनाओ इसका। अब इसका फिगर कैसे बनाओगे? आप बाहर वाला क्वाड्रिलेटरल, जैसे इस वाले क्वेश्चन में बाहर वाला क्वाड्रिलेटरल तो एम आई कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, टेढ़ा मेढ़ा स्केलिन, और यहाँ पे बाहर वाला भी रोम्बस बनाना है, तो लेट्स ड्रॉ द फिगर फर्स्ट। बना तो रहा हूं कि जान लेगा। ये लो, बाहर वाला एक रोम्बस, अब अंदर वाला क्या बनेगा? रेक्टेंगल बनेगा। तो अब आपको ये याद रखना पड़ेगा एज ए रिजल्ट, बाहर वाला एनी क्वाड्रिलेटरल तो अंदर वाला पैरेललोग्राम, प्रूव करके आए अभी। बाहर वाला रोम्बस तो अंदर वाला। अब तीसरे में फिर चेंज होगी कहानी, 3-4 क्वेश्चन है लगातार इसी टाइप के, बाहर वाला ये तो अंदर वाला ये, बाहर वाला ये तो अंदर, बाहर वाला रेक्टेंगल तो अंदर वाला रोम्बस, बाहर वाला रोम्बस तो अंदर वाला। देखो कितना कितना मतलब इंटरेस्टिंग है, बाहर वाला रोम्बस तो अंदर वाला रेक्टेंगल, तीसरे क्वेश्चन में बाहर वाला रेक्टेंगल तो अंदर वाला। ठीक है, चलिए तो मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को मिलाइए, लाइक दिस, मिड पॉइंट अंदाजे से मार्क कर लीजिए। और बनाते बनाते आपको खुद को फील हो जाएगा कि हाँ यार ये बन तो रहा है रेक्टेंगल। सबसे पहले खुद को फील करवाना जरूरी है, एग्जामिनर को तो बाद में अपने आप फील हो ही जाएगा अगर आपको खुद को फील हो रहा है तो। कृतिका बीमार लोग ऐसे नहीं हंसते, बीमारी में ऐसे हंसते नहीं है, आप लगता
ऐसे नहीं हंसते। सही है। अभी पूछते हैं, रुक जा थोड़ा, मैं इसको सही बना दूं। ठीक है, चलिए काफी है। ओके, ए बी सी डी, पहले गिवन पॉइंट्स लिखेंगे हम, फिर तरीके वरीके भी पूछते रहेंगे। गिवन पॉइंट्स तो ए बी का मिड पॉइंट पी, सेम टू सेम पिछली बार की तरह, क्यू आर और एस, पिछली बार की तरह ही चल रहा है सब। ठीक है, डायगोनल पिछली बार गिवन था, आपकी बार नहीं है गिवन, आपकी बार गिवन है क्या? बोलो। तो तो हम उसको कंस्ट्रक्शन में बनाएंगे, और कौन सा बनाएंगे वो भी देखेंगे, पहले गिवन पॉइंट डालो। गिवन, तो सेम टू सेम लाइन छाप दीजिए भाई, कुछ कर ही नहीं सकते इसमें तो। एबीसीडी इज ए रोम्बस, एबीसीडी इज ए रोम्बस इन विच, जैसे पिछली बार क्या लिखा था, एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल, इस बार क्या लिखेंगे, एबीसीडी बाहर वाला क्या है, रोम्बस। एबीसीडी इज ए रोम्बस इन विच, क्या हुआ, इन विच पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द साइड्स। पी है ए बी का, क्यू है बी सी का, आर है सी डी का, एंड एस है ए डी का, रेस्पेक्टिवली। ओके, बस इससे ज्यादा कुछ गिवन है नहीं। और रुद्र सर देखो, रेस्पेक्टिवली है आपकी बात। हाँ तो सुन ली, आपकी आवाज काम आ गई, आपने आवाज उठाई, आपकी आवाज काम आई। चलो टू प्रूव, आपको बड़ा दुख पहुंचा था पिछली बार बिना रेस्पेक्टिवली। ओके, टू प्रूव इज व्हाट, कि अंदर वाला जो पी क्यू आर एस है वो क्या है, एक क्या है, एक रेक्टेंगल। तो प्रूव करना है, हमारी नजर में अभी क्या है, यस, क्या है अभी, रोम्बस तो बाहर वाला है ना बेटा, अंदर वाला पी क्यू आर एस क्या है, अभी तो कुछ कुछ बनाया ही नहीं हमने, हमको प्रूव करना है रेक्टेंगल है। अभी क्या है, क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल, ये प्रूव करना है। ठीक है, यहां तक हो गया क्या सभी का काम? हाँ, तो बताओ चर्चित, क्या बता रहे थे तुम? हाँ, ऐसी उम्मीद थी मुझे। हाँ जी, पहला मौका आपको देते हैं, और यकीन मानो अगर आपने क्वाड्रिलेटरल्स का इंट्रोडक्शन ढंग से पढ़ा है तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन मतलब, रुद्र एंड मयंक, आपको मैंने कहा था कि आप लोगों को अलग अलग बैठना है चार कोनों पे, काम करना है, पढ़ाई करनी है, और तो कोई सत्संग करने तो आए नहीं यहाँ पे। हाँ जी, पूर्वादित्य बताओ, हाउ विल यू प्रूव दैट अंदर वाला इज ए रेक्टेंगल? हाँ ठीक है, डायगोनल वायगोनल बना देंगे, कुछ मतलब कुछ थ्योरी तो होगी माइंड में, कुछ तो बात होगी कि हाँ सर ऐसे इस तरीके से इसको रेक्टेंगल प्रूव कर सकते हैं, बोलो। देयर मस्ट बी सम थ्योरी। क्या हुआ, तबीयत सही नहीं है? सही है, बताओ। तो वो रेक्टेंगल, हाँ, अपोजिट साइड्स पैरेलल तो रेक्टेंगल क्या, रोम्बस स्क्वायर पैरेललोग्राम सब में होती है। क्या, तब वाली बात नहीं बता रहे हो, अपोजिट साइड्स पैरेलल और सारे एंगल्स 90 डिग्री हो, यस ये कर सकते हो, सारे एंगल्स 90 डिग्री और अपोजिट साइड्स पैरेलल हो तो रेक्टेंगल होता है। चलो अब बताओ सारे एंगल्स 90 कैसे करूं, वो भी तो आप ही बताओगे, सारे एंगल्स 90 कैसे करें? क्या बोला, दो कोई से भी दो,
कोई से भी दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 प्रूव करें। क्या कॉन्ग्रुएंसी से कर दे, ट्रांसवर्सल ले लेंगे, सब लगाए जा रहे हैं तुक्के पे तुक्का पे। कोई से भी दो एडजेसेंट एंगल्स को इक्वल प्रूव कैसे करें? डोंट 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 शो मी द डेस्टिनेशन, शो मी द वे। रास्ता भी आप ही बताओ कि ऐसे कौन सा, क्या कंस्ट्रक्शन करें? चलिए देखते हैं। देखो पिछले बार, देखो आप क्वेश्चन में डिफरेंस सोचिए, पिछली बार क्या था, ये एक क्वाड्रिलेटरल था क्या? और जो प्रूव हुआ था वो एक पैरेललोग्राम था ना? ऐसा ही था। अब वो क्वाड्रिलेटरल से रोम्बस बना तो ये बेचारा पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल बन गया, यही हुआ। तो आप ये तो सोचो भाई, ये अगर क्वाड्रिलेटरल से रोम्बस हुआ है तो ये एक रोम्बस है, इसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज होगी। वो रेक्टेंगल क्यों बना जब बाहर वाला? तो रोम्बस बनने के पीछे उसने कुछ ना कुछ दिया होगा उसको, भाई ले मैं आज की तारीख में मैं रोम्बस हूं, मुझसे ये ले ले और तू भी रेक्टेंगल बन जा। तो उसने क्या दिया वो सोचना पड़ेगा, यानी रोम्बस की कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है वो सोचनी पड़ेगी। ओके। अच्छा, रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आपको ध्यान हो, कि उसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं उसके डायगोनल्स? दैट मींस ये परपेंडिकुलर। अब अगर ये परपेंडिकुलर है, अब मैं प्रूव कर दूं कि ये जो छोटा सा क्वाड्रिलेटरल है ये एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के आमने सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये 90 तो ये भी 90। और आप भूल गए कि पैरेललोग्राम में कोई भी एक एंगल 90 प्रूव कर दो तो बाकी सारे ऑटोमेटिकली 90 प्रूव हो जाते हैं। कैसे? ये 90 तो आमने सामने वाला, ये भी 90, ये 90 90 180, तो इन दोनों के पास 180 आएगा और दोनों बराबर भी हैं, तो ये भी 90 और ये भी 90। अच्छा, ये पैरेललोग्राम कहां से आया सर? अरे पिछले क्वेश्चन में ही करके आए इसको पैरेललोग्राम प्रूव। दैट मींस इसको पैरेललोग्राम प्रूव करने तक का काम तो पिछले क्वेश्चन जैसा ही चलेगा। समझ आया क्या मेरी बात? मुझे एक चीज बताओ, बाहर कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, अंदर तो पैरेललोग्राम बनता ही है ना? बोलो, बनता है नहीं बनता है? तो इसको अंदर पैरेललोग्राम प्रूव करने तक का काम तो पिछले क्वेश्चन में करके आओ, वैसे के वैसे ही करना पड़ेगा। एक बार पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो पैरेललोग्राम का अगर एक भी एंगल 90 हो जाए तो वो रेक्टेंगल हो जाता है। पैरेललोग्राम से रेक्टेंगल की जर्नी कैसे तय की जाती है? केवल और केवल एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करके। एक पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 डिग्री आ जाए तो वो रेक्टेंगल बन जाता है। यही तो डिफरेंस होता है ना? तो पैरेललोग्राम करो पहले, इसको प्रूव, पहले इसको क्या करो, पैरेललोग्राम प्रूव करो। पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद फिर एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है अपने को। ओके। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए क्या कंस्ट्रक्शन की जरूरत थी बताओ? एक डायगोनल बनाना था, कोई भी, ड्रॉ एनी वन डायगोनल, जैसे कि मैंने बना दिया क्या, एसी डायगोनल बना दिया। क्या बना दिया मैंने? एसी डायगोनल बना दिया। ओके। हाँ, हालांकि इसमें दूसरे डायगोनल की भी जरूरत पड़ेगी, बट वो पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद पड़ेगी। तो अभी आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैं केवल एसी डायगोनल ही बना के छोड़ रहा हूँ। हाँ, डायगोनल को डॉटेड बना रहा है बिकॉज वो कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिख तो दोनों ही देते हैं कि ड्रॉ डायगोनल ए सी एंड बी डी, लेकिन अभी बनाओ केवल एक ही। फिर जब पैरेललोग्राम तक का काम हो जाए फिर दूसरा डायग्राम बनाएंगे। ड्रॉ की जगह ज्वाइन लिख दो, ज्वाइन डायगोनल्स, या ड्रॉ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ज्वाइन द डायगोनल्स ए सी एंड बी डी। ठीक है, प्रूफ सेक्शन। चलो कॉपी पेस्ट करो पिछले क्वेश्चन का। सबसे पहले एक ही डायगोनल के हिसाब से दो ट्राइंगल लूंगा मैं। कौन सा? डीएसी। डीएसी में मिड पॉइंट थ्योरम लगा के मिलेगा एस आर इक्वल टू ए सी पैरेलल और एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। फिर नीचे वाला ट्राइंगल लूंगा, उसमें पी क्यू पैरेलल टू ए सी मिलेगा और पी क्यू हाफ ऑफ ए सी मिलेगा। उससे पी क्यू एस आर के इक्वल भी हो जाएगा, पी क्यू एस आर के बराबर भी हो जाएगा, तो अंदर वाला पैरेललोग्राम हो जाएगा। अभी कॉपी पेस्ट जो किया वो का वही काम करना है। शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। अरे भाई, बोला ना शुरू हो जाओ। हेयर इन ट्राइंगल बोलो, पहला ट्राइंगल कौन सा लेंगे बोलो? निकिता, निकिता बोलो पहला ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल बोलो।
ट्राइंगल बोलो, सबसे पहला ट्राइंगल कौन सा लेंगे? मिड पॉइंट थ्योरम। क्या पी क्यू आर एस ट्राइंगल है? पिछले क्वेश्चन में क्या किया था? सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल लिया था मिड पॉइंट थ्योरम के लिए। बोलो अखिल कौन सा ट्राइंगल लेंगे? डीएससी, डी ए सी, ये ट्राइंगल लिया था। उसके अंदर क्या लिखा था? एस इज द मिड पॉइंट ऑफ डी ए एंड आर इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, गिवन पॉइंट्स में लिखो। हेयर इन ट्राइंगल डीएससी, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ डी ए and S is the midpoint of DA and R is the midpoint of DC, CD। अरे इसका रीजन तो लिख पहले, गिवन। तो दो मिड पॉइंट मिल गए, लगाओ मिड पॉइंट थ्योरम। सो बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम और इक्वेशन 1 एंड 2 बनाओ। मिड पॉइंट, बोलो क्या मिलेगा? एस आर इज पैरेलल टू ए सी, पॉइंट नंबर 1, एंड एस आर इज हाफ ऑफ ए सी, पॉइंट नंबर 2। सेम टू सेम पिछले इक्वेशन की तरह। चलो अगेन अब नीचे वाला ट्राइंगल लेंगे, उससे इक्वेशन 3 एंड 4 बनाएंगे। बनाओ अपने आप, मुझे तो 3 एंड 4 क्या मिलेगी वो लास्ट में बता देना। सब लोग बनाएंगे अपने आप 3 एंड 4 और मुझे बताएंगे जल्दी से। ठीक है, तो ट्राइंगल आपने यूज किया होगा। मैं ओरली बोल देता हूँ स्टेप्स, जिन्होंने नहीं लिखी या जिनको दिक्कत आई ओरली बोल देता हूँ। आपने ट्राइंगल नेक्स्ट टाइम लिया होगा, अगेन इन ट्राइंगल बीएसी, अगेन इन ट्राइंगल बीएसी। जो लोग नहीं लिख पाए वो ऑडियो सुन के बाद में वीडियो एंड ऑडियो सुन के करेंगे। अगेन इन ट्राइंगल बीएसी, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, गिवन, दोनों गिवन। सो बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, पी क्यू पैरेलल एसी, थर्ड साइड एसी है, वी गेट, सीधा लिख देता हूं मैं, वी गेट, हाँ, पी क्यू पैरेलल ए सी, this will be my third point number third, and PQ equal to half AC, this will be my point number 4। अब जैसा मैंने आपको पहले कहा, पैरेलल वाले पॉइंट को पैरेलल वाले पॉइंट से मैच करेंगे, यानी कि SR पैरेलल AC को PQ पैरेलल AC से, और इक्वालिटी वाले पॉइंट को इक्वालिटी वाले। सो क्या लिखूंगा मैं? सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, या नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, या फ्रॉम 1 एंड 3, इक्वेशन नहीं है ना वो, स्टेटमेंट है ओनली। नाउ फ्रॉम 1 एंड 3 वी गेट, बोलो, एस आर एक एसी नाम की लाइन से पैरेलल है, पीक्यू भी उसी एसी नाम की लाइन से पैरेलल है, तो एस आर को भी पीक्यू से पैरेलल होना पड़ेगा। भाई एस आर जो है एसी का भाई है, पीक्यू जो है एसी का भाई है, तो एस आर भी तो पीक्यू का भाई होगा। जरूरी नहीं है, बहन भी तो हो सकता है, ब्लड रिलेशन। चलो देखो, वी गेट एस आर इज पैरेलल टू पीक्यू, ठीक है, एस आर इज पैरेलल टू पीक्यू, एंड फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, एंड फ्रॉम इक्वेशन, हाँ सॉरी 2 एंड 4, 1 एंड 3 यूज हो गया, तो एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 वी, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 वी गेट, देखो दूसरे में है आरएचएस हाफ एसी एंड एससी की एसी आरएचएस, इसमें आरएचएस से मैच हो गया, तो एलएचएस को एलएचएस से मैच होना ही पड़ेगा। एस आर एस इक्वल टू पीक्यू। अब पीक्यू आर एस पैरेललोग्राम, सॉरी क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने की दोनों साइड्स पैरेलल भी आ गई और इक्वल भी आ गई, तो मैं लिख सकता हूं सो क्वाड्रिलेटरल पीक्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। सो क्वाड्रिलेटरल पीक्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। चलो, एक साधारण क्वाड्रिलेटरल से ये बंदा पैरेललोग्राम तो बना कम से कम। अब इसको और आगे पहुंचाना है, इसको एक प्रमोशन और लेना है। अभी तो एक साधारण था, साधारण क्वाड्रिलेटरल था, उससे ये क्या बना? पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम से अल्टीमेटली क्या बनाना है इसको? रेक्टेंगल, ठीक है। सो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम।
और देखा जाए तो ये अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है, चलिए नाउ अब अगला काम करने के लिए मैंने क्या कहा, एक पैरेललोग्राम से अब आपको बनाना है रेक्टेंगल। पैरेलो पहले क्या था, ये एक क्वाड्रिलेटरल, वहां से क्या बन गया ये, अब क्या बनाना है, रेक्टेंगल। और एक पैरेललोग्राम और को रेक्टेंगल बनाने के लिए अगर आपने इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल ध्यान से समझा है तो आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल बनाने के लिए सारे एंगल्स इक्वल करने पड़ते हैं। और सारे एंगल्स इक्वल करने की भी जरूरत नहीं, केवल एक एंगल 90 डिग्री कर दो तो सारे एंगल्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम के भी आमने सामने के एंगल्स ऑलरेडी इक्वल हैं ही, तो एक एंगल बस 90 डिग्री बना दो। ओके ना, तो यानी कि यहां से यहां रास्ता तय करने के लिए आपको कोई भी एक एंगल, एनी वन एंगल इक्वल टू क्या करना है, तो उसको करने के लिए अब हमने जो लिखावट तो कर रखी है कि दो डायगोनल्स बनाओ, लेकिन बनाई नहीं है एक्चुअली, अब बना दो, अब बना दो। और जब हम इसको बनाएंगे तो कुछ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स भी मिलेंगे, उनको ले लो। ओ नहीं लिखा, ज्वाइन द डायगोनल्स AC एंड BD, ज्वाइन द डायगोनल्स AC एंड BD लिखो, आगे कंटिन्यू करो, फिर नहीं लिखा तो AC एंड BD and let them intersect each other at O, and let them intersect each other at O। बनाओ इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। जब हम कोई क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जाम में और कहीं से कोई पता चल जाता है कि अरे इसका तो ये करना था, तो बनाते हैं ना जगह, कहीं से हिंट मिल जाता है कि अरे पागल है क्या, इसमें ये लाइन तो लिखी नहीं तूने, फिर उसको एडजस्ट करते हो नहीं करते हो। आप पहले जगह छोड़ के आते हो कि कहीं कुछ याद आ जाए। एंड लेट देम इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। कई बच्चे तो बिल्कुल इतनी जगह छोड़ के आते हैं कि क्या पता चेक करने वाला ही लिख दे कुछ दया खा के। ओके, चलिए आ जाइए अब। हालांकि देखो हमको और भी यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मार्क करने पड़ेंगे, उसको अपन प्रूफ सेक्शन में लिखेंगे। देखो ये O है, ये P है, तो लेटर से इसको ले लेता हूं मैं S, Q तो है ना ऑलरेडी, S S, अच्छा S भी है, PQRS, तो फिर क्या बचा, चलो X और Y ले लो, X और Y, X और Y ले लो, ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब अपन इसको प्रूफ सेक्शन में डाल देंगे कि मान लेते हैं कि जो AC डायगोनल है वो अंदर वाले PQRS पैरेललोग्राम की SP साइड से X पे इंटरसेक्ट कर रही है, और जो BD डायगोनल है वो अंदर वाले पैरेललोग्राम की PQ साइड से Y पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये बात अपन प्रूफ सेक्शन में डाल देंगे, क्योंकि ये काम केवल इसी में आनी है, वैसे ये काम नहीं आनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो अब इसको रेक्टेंगल बनाने की कहानी। नाउ नाउ let the diagonal AC, let the diagonal AC and BD intersect the sides, intersect the sides। मुझे बताओ AC डायगोनल कौन सी साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, बोलो। AD AC डायगोनल PQRS पैरेललोग्राम की कौन सी साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, PS को। AC डायगोनल इस PQRS पैरेललोग्राम की कौन सी साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, PS को। और BD डायगोनल इस PQRS पैरेललोग्राम की कौन सी साइड को, PQ को। तो वो तो कर रही है PS को और ये कर रही है PQ को, तो मैं लिख दूंगा साइड्स PS एंड PQ ऑफ पैरेललोग्राम PQRS, साइड्स PS एंड PQ ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। और किस किस पॉइंट पे कर रही है वो भी लिख दो, एट द पॉइंट्स, एट द पॉइंट्स। तो AC जो है वो PS को X पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और BD जो है वो PQ को Y पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, एट द पॉइंट्स X एंड Y रेस्पेक्टिवली। एट द पॉइंट्स लिख दिया X एंड Y, X एंड Y रेस्पेक्टिव। ये लाइन समझ में आई ना भाई। दोनों जो डायगोनल्स है ना AC और BD, वो अंदर जो पैरेललोग्राम थ्रू करके आए हो ना PQRS, उसकी दो साइड्स PS और PQ को इंटरसेक्ट कर रही है। AC तो PS को इंटरसेक्ट कर रही है X पे, और BD डायगोनल जो है उसकी साइड PQ को इंटरसेक्ट कर रही है Y पे। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई।
तो अब वो जो अंदर एक छोटा सा क्वाड्रिलेटरल बन गया, अंदर एक छोटा सा क्वाड्रिलेटरल बन गया, क्या नाम बना उसका? PYOX। इस छोटे से क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना है, आपका सारा काम हो जाएगा। क्यों प्रूव करना है? क्योंकि पैरेललोग्राम के आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। तो ये एंगल 90 डिग्री है क्योंकि रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये एंगल 90 डिग्री है, और आमने सामने के एंगल इक्वल करोगे तो ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री करना था, वो काम हो जाएगा और सारे के सारे ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इसको कैसे पैरेललोग्राम प्रूव करें। किसी के पास कोई हिंट है? हाउ टू प्रूव दिस एज ए पैरेललोग्राम? वापस इसमें भी डायगोनल बनाओ ना? अच्छा, मतलब पैरेललोग्राम बनाने के लिए मुझे डायगोनल ही बनाना पड़ता है? ये कोई फिक्स थोड़ा ना हो गया, और भी लॉजिक्स है भाई। बोलो दिव्यांशी, इसको पैरेललोग्राम कैसे प्रूव कर सकते हो? दिख तो रहा है साफ साफ पैरेललोग्राम। बेटा पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए 90 डिग्री एंगल थोड़ा चाहिए होता है। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए क्या चाहिए होता है बताओ? या तो दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, या दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल, या सेम पेयर पैरेलल और इक्वल, या तो सेम पेयर पैरेलल और इक्वल। चलो देखो इधर, आपने AC को PQ से पहले ही पैरेलल प्रूव कर रखा है क्या? एक मिनट, पूरी बात सुनो। आपने AC को PQ के पहले ही पैरेलल इक्वल कर रखा है क्या? तो PQ का छोटा सा हिस्सा PY ले लूं, PQ का छोटा सा हिस्सा PY ले लूं, और AC का छोटा सा हिस्सा XO ले लूं, तो ये भी तो पैरेलल हो गए। जब वो पूरी की पूरी से पैरेलल है तो उसका थोड़ा सा हिस्सा इसके थोड़े से इससे पैरेलल होगा। सिमिलरली अब आपको, ये तो एक पेयर पैरेलल हो गया, सिमिलरली आपको XP को भी OI से पैरेलल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? SP को पहले BD से पैरेलल करना पड़ेगा, और SP को BD से पैरेलल करने के लिए आपको ABD ट्राइंगल में अगेन मिड पॉइंट थ्योरम लगानी पड़ेगी, यानी तीसरी बार मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी, जिसमें SP पैरेलल BD हो जाएगा। एक बार SP पैरेलल BD हो गया तो XP पैरेलल OY हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? चलो शुरू करो फिर। हाँ, XO और PY इक्वल भी हैं, ये कहां से पता चला बेटा? ये तो पता ही नहीं चला कहीं से। हमको तो केवल इतना पता था कि PQ जो टोटल है वो AC का हाफ है, लेकिन उसमें PQ टोटल में से PY कितना पार्ट है, XO कितना पार्ट है, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। तो कैसे प्रूव करोगे दोनों बराबर है? अगर होता ये दोनों बराबर तो ये वैसे ही पैरेललोग्राम प्रूव हो जाता, क्योंकि पैरेलल भी है और बराबर भी है। लेकिन बराबर होने के हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं है ना, तो फिर हम इसको तो पैरेलल ही रहने देंगे, इसको भी पैरेलल कर देंगे बाय यूजिंग अगेन द मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है? हाँ, QCR को SAP से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके क्या मिलेगा? क्या? SP और RQ? अच्छा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कैसे करें? बोलो। हाँ हाँ, ठीक है, कर सकते हो चाहो तो, बट उतना ही टाइम लगेगा। जब अपन मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ रहे हैं तो मिड पॉइंट थ्योरम को ही भरपूर मात्रा में यूज कर लें तो बढ़िया है ना। क्या होगा? RC इक्वल टू AP, क्योंकि पूरी साइड के इक्वल है तो हाफ हाफ के इक्वल होगी। CQ इक्वल टू AS, और आमने सामने के एंगल इक्वल होते ही हैं तो SAS से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा, तो बाई CP/CT SP/RQ, क्योंकि इक्वल हो जाएगा। लेकिन फिर भी क्या हुआ, उससे क्या हुआ चलो बताओ। SP जो है RQ के इक्वल प्रूव हुआ है, उससे हुआ क्या, उससे मिला क्या? आपको तो पैरेलल चाहिए। ठीक है, तो बैठे रहो और आ जाओ वापस में। ठीक है, अब आ जाओ, उसको नहीं देखते हैं, सीधे मिड पॉइंट थ्योरम पे आओ। चलिए, अगेन इन ट्राइंगल, तो कौन से ट्राइंगल में मिड पॉइंट थ्योरम लगा रहे हैं हम, बोलो? टेल मी द ट्राइंगल नेम। ABD, इस वाले ट्राइंगल में तीसरी बार मिड पॉइंट थ्योरम लग रहा है एक ही क्वेश्चन में। ABD, क्या लिखूंगा? P is the midpoint of AB, S is the midpoint of AD. So by using midpoint theorem, SP parallel to BD, PS parallel to BD कर सकता हूं। करो कॉपी पेस्ट। क्या हुआ? अगेन इन ट्राइंगल ABD, P is the midpoint of AB.
P is the midpoint of AB and S is the midpoint of AD. AD, तो ये हो गए दोनों गिवन पॉइंट्स हमारे, ठीक है। सो बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, पीएस 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 ही है ना, पीएस इज पैरेलल टू बीडी। हालांकि हाफ भी होगी लेकिन हाफ वाली बात का कोई यूज नहीं है हमारे पास, तो पैरेलल लिख के छोड़ दो। पीएस इज पैरेलल टू बीडी, यहां तक क्लियर है? नहीं नहीं, इक्वेशन इक्वेशन मत दो, चलो अब लिखो आप। नाउ नाउ इन इन क्वाड्रिलेटरल ले लेता हूं मैं छोटा सा, पी वाई ओ एक्स। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल पी वाई ओ एक्स, नाउ इन क्वाड्रिलेटरल पी वाई ओ एक्स, इन क्वाड्रिलेटरल पी वाई ओ एक्स। सबसे पहले मैं ले लेता हूं पी वाई इज पैरेलल टू एक्सओ। रीजन लिख दूंगा बिकॉज पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी। ओके, लिखो पी वाई इज पैरेलल टू एक्सओ, लिखो पी वाई इज पैरेलल टू एक्सओ, पी वाई इज पैरेलल टू एक्सओ। रीजन क्या बताया मैंने? बिकॉज पी क्यू ऑलरेडी प्रूव करके आए कि पैरेलल है किससे? एसी से। तो जो ये पी वाई है ये पी क्यू का ही एक पार्ट है, और ये जो एक्स ओ है वो उस एसी का ही एक पार्ट है। तो लंबी लंबी अगर पैरेलल है तो उनके पार्ट्स जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे? पैरेलल। अगेन दूसरा पैरेलल अपोजिट पेयर लो। अभी कौन सा लिया? अभी कौन सा लिया? पी वाई और एक्सओ। अब क्या लेंगे? पी एक्स और वाई ओ। तो पी एक्स पैरेलल वाई ओ, क्यों? रीजन क्या लिखोगे? पी एस पैरेलल है बीडी, पी एस पैरेलल है बीडी, प्रूव करके आए ऊपर, है ना। तो लिखो नेक्स्ट पेयर पी एक्स पैरेलल टू वाई ओ एंड पी एक्स पैरेलल टू वाई ओ। इसका रीजन डालेंगे, पी एक्स किसका पार्ट है? पी एस का, और वाई ओ किसका पार्ट है? बीडी का, और वो दोनों पैरेलल है, वो हम ऊपर यहाँ पे देखो ये दिख रहा है ना, ये प्रूव करके आए हम। पी एस पैरेलल टू बीडी प्रूव करके आए हम, और पी एक्स जो है पी एस का ही पार्ट है, और वाई ओ जो है वो बीडी का ही पार्ट। तो क्वाड्रिलेटरल पी वाई ओ एक्स में आमने सामने के दोनों पेयर पैरेलल प्रूव हो गए, तो फिर इक्वल किसी को प्रूव करना ही नहीं है। या तो दोनों पेयर पैरेलल प्रूव करो, या दोनों पेयर इक्वल प्रूव करो, या फिर सेम पेयर पैरेलल और इक्वल प्रूव करो। तो दोनों पेयर पैरेलल हो गए तो इक्वालिटी की कोई जरूरत नहीं है, सीधे लिख दूंगा मैं। सो क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल पी वाई ओ एक्स इज ए पैरेललोग्राम। यहां तक क्लियर है? और एक बार जो ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो इसके आमने सामने के एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो कौन कौन सा एंगल लेंगे हम ये दो एंगल ले लेंगे, एक तो P पे जो बन रहा है और एक O पे जो बन रहा है। 3 लेटर में मार्क करेंगे तो एक्स पी वाई इक्वल टू एक्स ओ वाई, एक्स पी वाई इक्वल टू एक्स ओ। सो एंगल एक्स पी वाई, तो एंगल एक्स पी वाई इक्वल टू एंगल एक्स ओ वाई। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब देखिए इंप्लाइज एक्स पी वाई को थोड़ा सा बड़ा विस्तार देते हैं, मतलब एक्स पी वाई, अभी हमने इसका नाम केवल इतना सा रखा हुआ है एक्स पी वाई। अब इसको बड़ा विस्तार से बोलें तो क्या बोलेंगे? एस पी क्यू। भले उस पैरेललोग्राम के अंदर तो ये एस पी क्यू है ना, ठीक है। और जो इसको मैंने बोला एक्स ओ वाई, इसको आप कह दीजिए ए ओ बी। इसको आप क्या कह दीजिए? ए ओ बी। चलो बोलो उसको, तो क्या बोलोगे? एस पी क्यू एंगल एस पी क्यू, और इक्वल टू यहाँ पे एंगल ए ओ बी। और एंगल ए ओ बी तो 90 डिग्री है। एंगल ए ओ बी तो क्या है? तो क्या? एक सिंगल रीजन में लिख देंगे। देखो कैसे? एंगल एस पी क्यू इक्वल टू ए ओ बी की जगह क्या डाल दिया मैंने? 90 डिग्री। इसके सामने हम लिख देंगे बिकॉज डायगनल्स
डायगनल्स, बस इतना पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखना अपने को, पूरा वो चीज प्रूव थोड़ा ना करनी है अपने को ये लिखना है डायगनल्स ए सी एंड बी डी आर परपेंडिकुलर, क्योंकि रोम्बस है वो बात क्लियर है, आर परपेंडिकुलर। भाई डायगनल्स ए सी और बी डी परपेंडिकुलर हैं, रोम्बस की डायगनल्स क्या होती हैं आपस में, परपेंडिकुलर होती है। इस कारण से एंगल एओबी क्या बन गया, 90 डिग्री बन गया। उस कारण से एसपीक्यू भी क्या बन गया, तो पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 डिग्री बन चुका है। ठीक है, मैं एक सिंगल लाइन लिखूंगा, एंड वी नो दैट अ पैरेललोग्राम with any one angle, with any one angle equal to 90 degree, one angle equal to 90 degree is actually a rectangle, is a rectangle। एक कोई भी पैरेललोग्राम जिसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो फिर वो क्या है, रेक्टेंगल है। और एक एंगल 90 डिग्री कर दिया हमने, एसपीक्यू पैरेललोग्राम पहले प्रूव कर दिया, एक एंगल 90 डिग्री अभी प्रूव कर दिया। ठीक है ना, सो पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, hence parallelogram PQRS is a rectangle। प्रूव्ड। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के, अभी ये जितना लेंदी हुआ है ना, इससे एक थोड़ा सा और लेंदी हो सकता है चाहे तो। अब आपको वेटेज पे डिपेंड करना है। देखो ये बात जो मैंने एक लाइन में कही, इसको भी आप डिस्क्राइब कर सकते हो। वो जो लाइन मैंने एक लाइन में कही कि ये दोनों डायगोनल्स जो हैं परपेंडिकुलर हैं, इस बात को भी आप डिस्क्राइब कर सकते हो ना। 3-4 लाइनें और बढ़ जाएंगी। इस बात को डिस्क्राइब करने के लिए क्या करोगे, देखो हम क्या करेंगे, एंगल एसपीक्यू 90 डिग्री है, तो एसपीक्यू के सामने वाला एंगल देख के बताओ कौन सा होगा, बताओ ना अपने फिगर में देख के। एंगल एसपीक्यू 90 डिग्री है ना, एंगल एस पी क्यू 90 डिग्री है, और क्योंकि ये पैरेललोग्राम प्रूव हो चुका है तो एंगल एस आर क्यू भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो हम अगली स्टेप में ये भी लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल एस आर क्यू भी 90 डिग्री, अपोजिट एंगल्स। फिर हम क्या कर देंगे, चारों एंगल का सम एस पी क्यू प्लस पी क्यू आर प्लस एस आर क्यू प्लस इन सब का सम 360 डाल देंगे। 360 डालने के बाद दोनों 90-90 हो चुके हैं 180, तो इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180, और ये दोनों बराबर है तो ये भी 90-90, तो कुल मिला के चारों एंगल 90-90, चारों एंगल 90-90 तो रेक्टेंगल। ये तो हो गया लंबा तरीका, और मैंने एक ही लाइन में लिख दिया कि हम जानते हैं एक पैरेललोग्राम में एक भी एंगल 90 डिग्री करते हैं तो वो रेक्टेंगल होता है। ये हो गया छोटा तरीका। अब कब छोटा कब बड़ा, डिपेंड्स ऑन द वेटेज एंड ऑन द टाइम रिमेनिंग इन द एग्जाम पेपर। मान लो टाइम ही इतना सा बचा है कि नहीं लिखा जा रहा, तो एक लाइन लिख दो, रिस्क ले लो, क्या पता मार्क्स मिल जाए। ठीक है, ये सारा मैनेजमेंट स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के करता है कि किस बात को कितना लंबा बोलना है, कितना लंबा खींचना है। समझ आया? ठीक है, अभी मैंने इस बात को शॉर्ट में बोला है, अभी मैंने इस बात को इतनी सी लाइन में बोला है। अगर कोई बच्चा जानना चाहता है कि सर लेंथ में कैसे बोलेंगे इसको, भी एक पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 से रेक्टेंगल कैसे बना, इसको लेंथ में समझाओ, तो मुझे पर्सनली मैसेज करो। उसका भी वीडियो है, पिछली बार वैसे समझाया था, पिछले बैच को मैंने वैसे समझाया था क्योंकि उनका टाइम नहीं हुआ था। अभी आपका टाइम हो गया, आपको घर जाना था, इसलिए ऐसे समझा दिया। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय।